मंच पे मौजूद दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और गोवा की प्रभारी आतिशी जी, हमारे गोवा के अध्यक्ष वाल्मीकि जी, एमएलएज क्रूज एंड वेंजी, गोवा के सभी हमारे ऑफिस बेरर्स और गोवा के कोने कोने से आए हुए इतनी बड़ी संख्या में मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ पूरा हॉल खचाखच भरा है, बहुत सारे लोग खड़े भी हैं। आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने जिस तरह से वेलकम किया, जब हम अंदर घुसे, इतने पटाखे और उसके साथ इट वाज रियली ओवरवेलमिंग। मैं अपने दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम सब लोग एक तरह से आम आदमी पार्टी की लीडरशिप में हम अग्नि परीक्षा से निकल के आए हैं और इतिहास गवाह है कि जब जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। सच्चाई के रास्ते पे चलना आसान नहीं है। कदम कदम पे कांटे होते हैं, पत्थर होते हैं, आपके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। सबसे बड़ा तो हमने रामायण में सुना कि कैसे सीता माता, जब रामचंद्र जी रावण को हरा के लंका से निकले और अयोध्या की तरफ आए, तो सीता माता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए। उसी तरह से आम आदमी पार्टी जो सच्चाई के रास्ते पे चल रही है, ईमानदारी के रास्ते पे चल रही है, पिछले 4-5 साल से जिस तरह से आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिस तरह से आम आदमी पार्टी पे लगातार एक के बाद एक प्रहार हुए, हम लोग भी अग्नि परीक्षा से निकल के आए हैं। हमारे ऊपर आरोप लगाया गया, केजरीवाल ने शराब घोटाला कर दिया, केजरीवाल ने शराब घोटाला कर दिया, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया। रात दिन 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर यही डिबेट होता था। हमारी छवि को बर्बाद करने की कोशिश की गई, हमें भ्रष्ट साबित करने की कोशिश की गई, हमें चोर साबित करने की कोशिश की गई। हमारी ऊपर रेड की, पुलिस की रेड हुई, इनकम टैक्स की रेड हुई, ईडी की रेड हुई, सीबीआई की रेड हुई। हमारे घरों के ऊपर, हमारे ऑफिस पे, हमारे बैंकों में सारे बैंक अकाउंट देखे। हमने कहा भाई 100 करोड़ का घोटाला हो गया, कहीं तो रखा होगा पैसा, कहां गया 100 करोड़? कोई जमीन खरीदी होगी, कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी, कोई बैंक में होगा, या कोई कैश होगा कहीं पे, कहीं तो रखा होगा, कोई खर्चा किया होगा, कहां गया 100? कुछ नहीं मिला इनको, एक नया पैसा नहीं मिला इनको। लेकिन लोगों के अंदर एक शक पैदा करने की कोशिश की गई। इस तरह से बदनाम कर करके हमें जेल में डाल दिया गया। 5 सबसे सीनियर नेता एक पॉलिटिकल पार्टी के, मैं, मनीष सिसोदिया, सतिंदर जैन, मैं चीफ मिनिस्टर, मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सतिंदर जैन हेल्थ मिनिस्टर, विजय नायर, संजय सिंह राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम 5 लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। हमारे पर तरह तरह से प्रेशर बनाया। मनीष सिसोदिया को, सतिंदर जैन को कहा केजरीवाल को छोड़ दो, बीजेपी में आ जाओ, केजरीवाल को छोड़ दो, बीजेपी में आ जाओ। हमारा एक भी आदमी नहीं टूटा, एक भी आदमी, एक भी नेता नहीं टूटा।
क्यों नहीं टूटा? अगर हमने कुछ गलत किया होता तो आज मैं आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। अगर हमने कुछ गलत किया होता हमें बीजेपी में जाना पड़ता, क्योंकि हमें पता था कि वो हमें परमानेंटली जेल में रख सकते हैं। अगर ये जितने लोग जिनको ये पकड़ते हैं और वो बीजेपी में चले जाते हैं, इसका मतलब उन्होंने गलत किया होता है। वो डर जाते हैं, उनको पता होता है कि अगर हम बीजेपी में नहीं गए तो हमें परमानेंटली जेल कर देंगे ये लोग। उनको बीजेपी में जाना पड़ता है। हमें पता था हमें झूठा फंसाया गया, केस झूठा है, हमें पता था आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बाहर आना ही है। हमें पता था कि कोर्ट के अंदर जब ये मामला जाएगा तो ये मामला टिकने वाला नहीं है, इसलिए हम मजबूत रहे। मैं 150 दिन जेल में रहा, मनीष सिसोदिया 500 से ज्यादा दिन जेल में रहे। उनकी पत्नी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी है, बहुत रेयर डिजीज है। उनका नीचे से धीरे धीरे पूरा बॉडी का पोर्शन खत्म होता जा रहा है। उनको चलने में भी तकलीफ होती है, यहां तक पहुंच गया नीचे का बॉडी का पोर्शन का, वो धीरे 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 ऊपर होता है। उसके बावजूद उनकी पत्नी की इतनी बुरी हालत है, मनीष सिसोदिया टूटे नहीं, वो बीजेपी में नहीं गए। उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा, मैं सच्चाई के रास्ते पे चल रहा हूं। तो उन्होंने हमारे को बेईमान साबित करने की कोशिश की, लेकिन अब ये जो कोर्ट का ऑर्डर आया है, 600 पेज का ऑर्डर है। जज साहब ने सारे सबूत, सारे गवाह, 5 महीने तक हेयरिंग हुई, 5 महीने तक डेली हेयरिंग होती थी, डेली सुनवाई होती थी। उनके भी वकील, सीबीआई के वकील आते थे, ईडी के वकील आते थे, हमारे वकील जाते थे, डेली सुनवाई होती थी। 5 महीने तक सारी सुनवाई करने के बाद जज साहब ने ये 600 पेज का ऑर्डर पास किया है। और उस ऑर्डर में उन्होंने लिखा है कि इतना सा भी सबूत नहीं है इनके पास, बीजेपी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है। सीबीआई और ईडी जज साहब के पास गए थे कि इनके खिलाफ मुकदमा चलाने की हमें मंजूरी दी जाए, ट्रायल कि ट्रायल करने। जज ने कहा ट्रायल शुरू करने लायक भी सबूत नहीं है, ट्रायल भी नहीं होगा, मुकदमा भी नहीं चलेगा, प्राइमा फेसी एविडेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा, मैंने कहा अग्नि परीक्षा पास करके आए हैं। जज साहब ने कहा केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। जज साहब ने कहा आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। जज साहब ने कहा बीजेपी झूठ बोल रही है। इन्होंने खूब फैलाया, अभी आपने इसमें देखा फिल्म में, इन्होंने कि शराब घोटाला करके ये गोवा ले गए पैसा, गोवा ले गए पैसा। ऑर्डर के अंदर जज साहब ने कहा है गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक भी पैसा बेईमानी का इस्तेमाल नहीं किया। ये मेरी जीत नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये गोवा के लोगों को भी जीत है। गोवा को बदनाम करने की कोशिश की गई कि गोवा के अंदर गलत पैसा इस्तेमाल हुआ। और ऑर्डर के अंदर एक बड़ी खास बात है, जज ने पहली बार, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, जज ने लिखा कि जिस सीबीआई ऑफिसर ने ये झूठा केस बनाया, ये फ्रॉड केस बनाया, उस ऑफिसर के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी ने क्यों किया ये? हमारे साथ ऐसा क्यों किया? नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया? अमित शाह जी ने ऐसा क्यों किया? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को सत्ता की हवस है, वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें दिल्ली चाहिए थी, वो दिल्ली जीत नहीं पा रहे थे। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी रहते हैं, दिल्ली में अमित शाह जी रहते हैं, और दिल्ली का मुख्यमंत्री किसी और पार्टी का है। ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। उन्हें दिल्ली चाहिए थी, दिल्ली हथियानी थी।
2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, मैसिव नंबर ऑफ सीट्स, मैसिव मैंडेट, बहुत सारी सीट्स आई उनकी 2014 में। उसके बाद उन्होंने जहां चुनाव लड़ा सारे हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, झारखंड जी, सारे जो चुनाव लड़ा वो जीतते गए, जीतते गए, जीतते गए। फिर फरवरी 2015 में दिल्ली का चुनाव हुआ और दिल्ली में आउट ऑफ 70 बीजेपी गॉट 3 सीट्स, आम आदमी पार्टी गॉट 67 सीट, 67 सीट आम आदमी पार्टी। मोदी जी ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनके बदन में आग लग गई मोदी जी के कि इनका कुछ करना पड़ेगा आम आदमी पार्टी का। 2020 में चुनाव हुए आम आदमी पार्टी के, दिल्ली के 2020 में जब दिल्ली के चुनाव हुए, इन्होंने शाहीन बाग, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, खूब कोशिश की बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम करने की। और हमने चुनाव लड़ा स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, सड़क, हमारे काम के बेसिस पे। इनका हिंदू मुस्लिम नहीं चला, हमें 70 में से 62 सीट मिली, 62 सीट्स आउट ऑफ 70। बीजेपी गॉट ओनली 8 सीट्स। तब इन्होंने सोचा कुछ और करना पड़ेगा, ये तो हिंदू मुस्लिम भी नहीं चलता दिल्ली में, यहां पे कुछ और करना। तब इन्होंने षड्यंत्र रचा कि इनको अरेस्ट करो, इनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाओ, इनको दिल्ली की, इनको काम मत करने दो, इनको बदनाम करो। और उसके बाद इन्होंने बदनाम करके, हमारे को अरेस्ट करके, दिल्ली के काम को ठप करके इन्होंने पूरे दिल्ली के लोगों को बहुत परेशान किया। पर अंत में सच की जीत हुई। हम बहुत छोटे लोग हैं, हम आम लोग हैं, इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास सारी एजेंसीज हैं, इनके पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास आपकी दुआएं हैं, आपका आशीर्वाद है हमारे पास। हमने दिल्ली में सरकारी स्कूल बहुत अच्छे किए, शानदार सरकारी स्कूल। गरीबों के, रिक्शे वाले के, मजदूर के, किसान के बच्चे अब इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं सरकारी स्कूल में। तो वो दुआएं तो देता है ना, आशीर्वाद तो देता है ना। जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ के इंजीनियर बन जाता है तो उसके दिल से केजरीवाल के लिए दुआ तो निकलती है ना। हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले जगह जगह। मोहल्ला क्लिनिक में गरीबों को फ्री इलाज मिलता है, फ्री दवाइयां मिलती है, फ्री टेस्ट होते हैं। तो जो भी इलाज करा के जाता है वो दुआ तो देता है ना, उसके दिल से दुआ निकलती है। बस हमारी ये कमाई है। आज हम आपके सामने मजबूती से खड़े हैं क्योंकि हमारे पास आपकी दुआएं हैं, हमारे पास आपका आशीर्वाद है, इसलिए आज हम आपके सामने मजबूती से खड़े हैं। एक काम और किया मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने, मुझे जेल में डाल के, हम सब लोगों को जेल में, उन्होंने इस देश की उम्मीद तोड़ने की कोशिश की। जब अन्ना आंदोलन हुआ था, इतना बड़ा एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था, आम आदमी पार्टी निकली। आम आदमी पार्टी, हम सब आम लोग हैं, हमारे पिताजी नेता नहीं थे, नाना जी, दादाजी, चाचा जी, हम कोई पॉलिटिकल परिवार से नहीं आते। वेंजी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, क्रूज कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वाल्मीकि कोई पॉलिटिशियन नहीं है, आतिशी जी कोई इनके परिवार में कोई पॉलिटिशियन नहीं है। हम आप ही लोगों की तरह हैं, आप ही के बच्चों की तरह हैं, आपके भाई बहन हैं हम लोग। हमारा कोई पॉलिटिशियन से लेना देना नहीं है। तो जब आम लोगों की दिल्ली में पहली बार सरकार बनी, इस देश के यूथ को लगने लगा, युवाओं को लगने लगा, पढ़े लिखे लोगों को लगने लगा, हम भी पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। नहीं तो हम देखते हैं ना, यहां पे बीजेपी के नेता को ही टिकट, नेता के बच्चों को टिकट मिलती है, उसकी वाइफ को टिकट मिलती है, उसके परिवार, भाई बहन, रिश्तेदारों को टिकट। आपके बच्चों को तो कोई टिकट नहीं देता। आपके बच्चे तो एमएलए बन नहीं सकते, आपके बच्चे तो मंत्री बन ही नहीं सकते, इन्हीं के बच्चे बनते हैं, इन्हीं के परिवारों में टिकट मिलती है। उसी परिवार से बाप भी एमएलए, बेटा भी एमएलए, बीवी भी एमएलए, कोई मंत्री, कोई मेयर, कोई काउंसलर, इन्हीं के परिवार से बनते हैं। पंच मेंबर सब इन्हीं के परिवार।
पहली बार इस देश के आम लोगों को लगा कि हम भी एमएलए बन सकते हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली में जितने एमएलए थे, मंत्री थे, मनीष सिसोदिया, सतिंदर जैन, संजय सिंह, सब आम घरों के लोग हैं, वेरी ऑर्डिनरी पीपल लाइक यू। पहली बार देश के लोगों को उम्मीद जागी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, पूरे देश के यूथ को मैसेज दिया है, खबरदार, हिम्मत मत करना पॉलिटिक्स में आने की, नहीं तो तुम्हारा हाल भी केजरीवाल की तरह करूंगा, जेल में डाल दूंगा तुम लोगों को। उन्होंने इस देश के सारे युवाओं की उम्मीद तोड़ दी नरेंद्र मोदी जी ने। ही हैज किल्ड द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ मिलियंस ऑफ यूथ इन दिस कंट्री। सबकी उम्मीद तोड़ दी नरेंद्र मोदी ने। जो युवा देखते थे कि अब मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा, देश के लिए कुछ करूंगा, उन्होंने केजरीवाल को बोले, केजरीवाल को अगर मैं कर सकता हूं तो तुम्हारा क्या हाल करूंगा देख लो। हम लोग देखते हैं 75 साल से हमारा देश गरीब है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली आती नहीं है, बिजली महंगी हो गई है, अस्पताल काम नहीं करते, पानी आता नहीं है। चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, कांग्रेस की से कुछ काम नहीं करता। पहली बार दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, स्कूल अच्छे होने लगे, मोहल्ला क्लिनिक काम करने लगे, सरकारी हॉस्पिटल अच्छे होने लगे, बिजली 24 घंटे आने लगी, बिजली फ्री हो गई, पानी फ्री हो गया, इतने सारे काम होने लगे। तो देश के अंदर एक उम्मीद पैदा हुई कि सरकार अच्छा काम भी कर सकती है। पॉलिटिक्स ऑफ वर्क, पहली बार राजनीति के अंदर काम की राजनीति की बात होने लगी, काम की राजनीति। आज वेंजी अपने काम के लिए फेमस है, क्रूज अपने काम के लिए फेमस है, जो काम ये लोग कर रहे हैं, डिस्पाइट बीइंग इन ऑपोजिशन दे आर डूइंग गुड वर्क। काम की राजनीति की बात होने लगी। मोदी जी ने मेरे को जेल में डाल के सारे पॉलिटिशियंस को मैसेज दिया है, खबरदार कोई ज्यादा काम करेगा तो जेल में डाल दूंगा। ही हैज किल्ड द होप ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ वर्क। उन्होंने, आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जो राजनीति में ईमानदारी की बात करती है। कभी किसी बीजेपी वाले को ईमानदारी की बात करते सुना है? कभी किसी कांग्रेस वाले को ईमानदारी की बात करते सुना है? आज मैं ठोक बजा के कहता हूं मैं ईमानदार हूं, मैं अग्नि परीक्षा पास करके आया हूं। आज वेंजी, इसके एरिया के अंदर मैं घूमा, मैंने लोगों से पूछा हमारा एमएलए पैसे तो नहीं मांगता? बोले नहीं मांगता, बहुत ईमानदार है। क्रूज, इसके एरिया में मैं लोगों के पास गया, मैंने पूछा क्रूज पैसे तो नहीं मांगता आप लोगों से? बोले बिल्कुल नहीं मांगता, कट्टर ईमानदार, अपनी तनख्वाह से हमारा इलाज कराता है। आज केवल आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स में ईमानदारी की बात करती है। मोदी जी ने सारे पॉलिटिशियंस को मैसेज दिया, खबरदार ज्यादा ईमानदारी करने की कोशिश की, तुमको पकड़ के जेल में डाल दूंगा। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, आपने केजरीवाल को निपटाने के लिए सब कुछ कर लिया। आपने सीबीआई भेजी, ईडी भेजी, इनकम टैक्स भेजा, दिल्ली पुलिस भेजी, ये भेजा, वो भेजा, मेरे को जेल में डाल दिया, मेरे सारे साथियों को जेल में डाल दिया। केजरीवाल को निपटा नहीं पाए अभी तक। आज भी जिंदा है केजरीवाल, आज भी दहाड़ रहा है केजरीवाल। अब मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी अगर केजरीवाल को निपटाना है तो एक ही तरीका है, अब केजरीवाल का मर्डर कराना पड़ेगा आपको, और कोई तरीका नहीं है। नहीं तो केजरीवाल नहीं झुकने वाला, केजरीवाल झुकेगा नहीं, आपको मर्डर कराना पड़ेगा। और नहीं तो दूसरा तरीका है, केजरीवाल अपने काम के लिए जाना जाता है, केजरीवाल स्कूल बनवाता है, केजरीवाल इंजीनियर है, स्कूल बनवाते हैं हम लोग, अस्पताल बनवाते हैं, सड़कें बनवाते हैं, बिजली ठीक करते हैं, लोगों के लिए सीवर, पानी, ये सब काम करते हैं। मोदी जी मेरे सामने लंबी लकीर खींचिए। मैंने दिल्ली में 500 स्कूल बनाए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप 5 लाख स्कूल बनवाइए, देखिए जनता आपकी कितनी तारीफ करती है। मैंने 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप 5 लाख मोहल्ला क्लिनिक बनाइए, फिर देखिए जनता आपकी। वो नहीं होगा मोदी जी से, काम नहीं होता उनसे, वो कभी नहीं कर सकते। अभी पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में अभी हमने हर फैमिली का इंश्योरेंस कर दिया है, हर फैमिली का। देयर आर 63 लाख फैमिलीज इन पंजाब, 63 लाख।
रिच पुअर, ये रिलीजन वो रिलीजन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये कास्ट वो कास्ट, सबका हमने हर परिवार का 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है, मान लीजिए आपको हार्ट अटैक हो गया। यहां कितने लोग हैं जिनके पास औकात है, अगर हार्ट अटैक हो जाए तो 5-6 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है? कर सकते हो 5-6 लाख रुपए खर्च? हैं पैसे बैंक में? किसी के पास नहीं है। इतने पैसे कहां से आएंगे? अगर किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ जाए, कैंसर हो जाए, तो पता नहीं कितने पैसे खर्च हो जाते हैं। एक आम आदमी कहां जाएगा? आप किसी भी हॉस्पिटल, छोटे से छोटे हॉस्पिटल में जाइए, आपके पास पैसा नहीं है। अब पंजाब के अंदर आप बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल, मैक्स, अपोलो, फोर्टिस, जहां अमीर लोग इलाज कराते हैं, वहां पे अब कोई किसान, रिक्शे वाला, मजदूर अपने परिवार का 10 लाख रुपए तक का इलाज वहां पे फ्री में करा सकता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर। ये गोवा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताइए, हाथ खड़े करके बताइए, गोवा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये करो ना मोदी जी, गोवा के लोगों को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस दो ना, जनता आपकी तारीफ करेगी, आपके गुण गाएगी। 10 लाख रुपए का सब पूरे देश में कर दो, गोवा में भी कर दो सबको। वो नहीं करेंगे। अभी 1 हफ्ते पहले पंजाब सरकार ने बजट पेश किया है और उसमें अनाउंस किया है, बजट रखा है उन्होंने 8 या 9 हजार करोड़ रुपए का। पंजाब की हर 18 साल से ऊपर हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में डाले जाएंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गोवा के लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए? जरूर जोर से बताइए जरा, गोवा के लोगों को। ये करिए ना मोदी जी। ये नहीं करेंगे, केजरीवाल को जेल में डालेंगे कि केजरीवाल ना कर पाए। पंजाब में 93% घर के लोगों की 93% पॉपुलेशन गेट्स 0 इलेक्ट्रिसिटी बिल, 0 बिल आता है, 0 बिल हर महीने। आपको बिजली फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? ये करो ना। अभी मैं कल आया था, सुबह से मैं बहुत लोगों से मिल रहा हूं, पोंडा के बहुत लोग मिलने के लिए आए। वहां पे उन्होंने बताया पोंडा म्युनिसिपल एरिया जो है, कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ है, सड़कों के ऊपर कूड़ा। अरे कूड़ा तो साफ करा दो बीजेपी वालों। केजरीवाल को जेल में डालने से कूड़ा साफ थोड़ी हो जाएगा। कुर्ती के लोग आए, कुर्ती के लोगों ने बोला वहां पे एक गंदा नाला बहता है, उस नाले में इतना गंदा कूड़ा कचरा, उस नाले को साफ करा दो यार। वहां पे सड़कें टूटी पड़ी हैं, स्ट्रीट लाइट्स है नहीं, बुरा हाल हुआ पड़ा है। कई सारे इलाके ऐसे हैं जब पानी नहीं आता। अरे पानी दे दो लोगों को यार, केजरीवाल को जेल में डालने से क्या होगा? कुछ लोग कहते थे पिछले 1 साल से, केजरीवाल चुप क्यों है, केजरीवाल चुप क्यों है? देखिए, ये जितने पॉलिटिशियन होते हैं ये खा जाते हैं, सब कुछ खा जाते हैं। स्कूल खा जाते हैं, अस्पताल खा जाते हैं, रोड़ी खा जाते हैं, सड़क खा जाते हैं, बजरी खा जाते हैं, लोहा खा जाते हैं, ढकार भी नहीं लेते। इनकी डाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, मोटी चमड़ी होती है। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं आप ही की तरह हूँ। अगर कोई कहता है केजरीवाल बेईमान है, मेरे को फर्क पड़ता है, मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि केजरीवाल बेईमान नहीं है। कोई कहता है केजरीवाल बेईमान है, मेरे परिवार को दुख होता है। तो मैंने तय किया था कि जब तक कोर्ट अपनी बात नहीं कहेगा, कोर्ट नहीं कहेगा कि केजरीवाल ईमानदार है, मैं चुप रहूंगा। अब कोर्ट ने बोला है, देश की जनता बोलेगी कि केजरीवाल ईमानदार है कि बेईमान है। इन्होंने मुझे जेल में डाल के, हमारे 5 नेताओं को जेल में डाल के दिल्ली को ठप कर दिया और दिल्ली की सत्ता पे ये काबिज हो गए। एक तरह से चुनाव हारी नहीं है आम आदमी पार्टी, इन्होंने चुनाव हथिया लिया, चोरी कर लिया। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, आज दिल्ली के अंदर चुनाव करा लो, 10 से ज्यादा सीट आप बीजेपी की नहीं आएगी, 60 से ज्यादा सीट आम आदमी पार्टी की आएगी।
आपने अभी ध्रुव राठी की पूरी फिल्म देखी। ये जो पूरा मुझे जेल में डाल दिया, फर्जी केस करके जेल में, मनीष सिसोदिया को, सबको जेल में डाल दिया। एक जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार इन्होंने गिरा दी। ये बात केवल केजरीवाल की नहीं है, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसका मतलब ये किसी भी पार्टी के नेता को, किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। और पार्टियां छोड़ो, नेता छोड़ो, जिस तरह से गोवा के लोगों से मैं मिलता हूं, गोवा के लोग डरे हुए हैं। हम 2017 का चुनाव लड़े थे, उतना डर नहीं था गोवा के लोगों को। 2022 का चुनाव लड़े थे। आज अगर आप गोवा के लोगों से बात करो, कोई भी बात करने से घबराता है। सर, वो बीजेपी वाले देख लेंगे। बीजेपी इतनी ज्यादा गुंडागर्दी, इतनी ज्यादा इनकी बेईमानी, इतनी ज्यादा इनका अहंकार, ये सही नहीं है। काम के नाम पे वोट मांगो, गुंडागर्दी के नाम पे वोट मांगो। केवल आप लोगों को यह कहना चाहता हूं, ये देश आपका है, ये इन पार्टियों का देश नहीं है। ये तो लूटने के लिए आई हैं। आपको खड़े होना पड़ेगा। बटन दबाने के लिए जब जाओ तो देश के बारे में, कोई कहता मैं तो बीजेपी का हूं, कोई कहता मैं तो कांग्रेस का हूं। अरे बीजेपी और कांग्रेस ने आप लोगों को क्या दिया? आज एक ही पार्टी है जो देश के लिए लड़ रही है, और वो है आम आदमी पार्टी। तो जब वोट डालने के लिए जाओ तो देश को सामने रखना। झाड़ू से, ये झाड़ू जो है, ये सिंबल भी भगवान ने, कोई कुदरत की देन है कि सिंबल हमें झाड़ू दिया। भगवान कह रहा है कि इस झाड़ू से अब अपने को पूरा देश साफ करना है, गोवा भी साफ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।